दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। बताए थे कि इसे फॉर्मेट, जो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट वगैरह था, सारा कुछ लेटर वगैरह तो कल बताए थे। उसके बाद बोले थे अगले दिन एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि टर्म 1 में हम लोग का एमसीक्यू ही ज़्यादातर रहेंगे। तो एक लड़का बोला था भैया कि लेटर से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, तो कैसे बनेंगे से देख लो। इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव लेटर से ही, तो लेटर को डिटेल में पढ़ लेना है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो भी पढ़ाएंगे सारे का चैप्टर वाइज एमसीक्यू देते चले जाएंगे। बाकी तो जो पीछे पढ़ा है सभी का दिए हैं, जो भी चैप्टर होगा इंग्लिश का, फिर फिजिक्स वगैरह सब कुछ तो दे रहे हैं सभी का। तो इंग्लिश का भी देख लीजिए। अब चैप्टर को डिटेल में पढ़िए ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, चैप्टर से ही बनते हैं, तो चैप्टर को पढ़िए अच्छे से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। एक लड़का पूछ रहा था भैया कि शर्मा गैस कितना आता है। शर्मा गैस वर्मा गैस हम नहीं पढ़े थे बाबू, नहीं जानते हैं। सिलेबस को पढ़े थे, बस उतना ही से किए थे, सब कुछ हो गया था। तो बस सिलेबस पे ध्यान दीजिए और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो भी हम कराते हैं उसको पढ़ते जाइए। चलिए, ये फॉर्मल लेटर शुड भी ध्यान दीजिएगा। फॉर्मल लेटर कैसा होना चाहिए? टू हैव द डिजायर इफेक्ट ऑन द रेसिपेंट। कहने का मतलब यहाँ पे क्या भरिएगा, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इन ए प्रॉपर फॉर्मेट, ग्रामेटिकल करेक्ट, रिलेवेंट या ऑल ऑफ दीज। कहने का मतलब जो फॉर्मेट लेटर होना कैसा होना चाहिए? टू हैव द डिजायर इफेक्ट ऑन द रेसिपेंट। रेसिपिएंट कहने का मतलब कि जिसको हम लोग भेजते हैं, ठीक है ना, तो उन पर एक डिजायर इफेक्ट, उन पर मतलब इच्छा के अनुसार उन पर प्रभाव पड़े। हमको ऐसा लिखना है कि उनके इच्छा के अनुसार उन पर प्रभाव पड़े, वैसा न लगे कि उनको बुरा फील हो जाए, तो वैसा नहीं करना है। तो फॉर्मल लेटर शुड भी क्या होगा, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे होगा, इन ए प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। टू हैव द डिजायर इफेक्ट ऑन द रेसिपेंट, मैंने रेसिपेंट पे डिजायर इफेक्ट को डालेगा, मतलब जैसा उनका इच्छा है उसी के अनुसार उन पर इफेक्ट डालेगा। तो उसी प्रकार हमको एक फॉर्मल लेटर होना चाहिए जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट भी रहेगा, ग्रामेटिकल करेक्शन भी, और रिलेवेंट यानी कि मिलता जुलता एकदम लगे, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉपिक कुछ और है लिख कुछ और है, तो रिलेवेंट होना चाहिए, उचित होना चाहिए। उचित कहने का मतलब कि सब कुछ प्रॉपर में। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट होंगे। इसका हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या देखा है यहाँ पर। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है आंसर में, यानी कि हम लोग को ऑल ऑफ दिस होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, इसको ऑप्शन डी। चलिए बस इतना ही देखेंगे हम लोग, उसके बाद आंसर देखेंगे। हाउ टू इंड द मेन बॉडी ऑफ ए फॉर्मल लेटर। ये सब चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं? एकदम पढ़ा है। तो बोल रहे चैप्टर को पढ़िए, बाकी ऑब्जेक्टिव खुद पे खुद बन जाता है। हाउ टू एंड द मेन बॉडी ऑफ द फॉर्मल लेटर का जो मेन बॉडी है उसको कैसे एंड करेंगे, कैसे समाप्त करेंगे। जो बॉडी लिखते हैं हम लोग, तो बॉडी को बाय टेलिंग द रेसिपिएंट व्हाट शुड बी डूइंग नेक्स्ट। जो रेसिपिएंट है जिसको हम लोग भेजते हैं, तो उसको हम लोग बताएंगे कि व्हाट शुड बी नेक्स्ट डूइंग, मैंने आगे क्या करना है, ठीक है ना, बताएंगे उनको। या बाय शोविंग द लव, उनको प्यार दिखाएंगे। या बाय डिस्कसिंग वेदर, मौसम के बारे में बात करेंगे, या नन, तो उनको हम लोग बताएंगे आगे क्या करना है, क्या होना चाहिए ना। तो आपको कंक्लूजन के साथ साथ आपका सजेशन भी लेटर में देना चाहिए, मतलब दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग का एक करेक्ट होगा। देख लेते हैं थोड़ा सा आंसर क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए, चलिए ठीक है। चलिए ऑप्शन ए सही है, इसके बाद डी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बस चैप्टर पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाएंगे, और टेस्ट वगैरह बाद में लास्ट में रिवीजन करा के टेस्ट लेंगे। रिवीजन कराते जाएंगे, टेस्ट लेते जाएंगे, क्योंकि अभी टेस्ट वगैरह में टाइम ज़्यादा देंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए। व्हाट वुड यू क्या करा, व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को जब ओपन करते हैं स्टार्टिंग में ही, तब कैसे क्या लिखिएगा। व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के ओपनिंग पार्ट में आप क्या लिखिएगा बताइए। आस्किंग अबाउट हेल्थ, उनके हेल्थ के बारे में पूछिएगा। आस्किंग अबाउट फैमिली के बारे में पूछिएगा। इन्फॉर्मिंग अबाउट द पर्पस और राइटिंग द लेटर, या जो आप लेटर लिख रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है उसके बारे में इन्फॉर्म करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बताइए, ए बी सी, और डी में है नन, तो कौन होगा? तो हम तो इन्फॉर्म करेंगे ना उनको, सॉरी इन्फॉर्म करेंगे कि मेरा पर्पस क्या है, ठीक है ना। और राइटिंग द लेटर, तो लेटर में वही लिखना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। इसका आंसर भी देख लेते हैं, इसका आंसर भी। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, एकदम सिंपल सा है। बनाइए, खुद से बनाइए, खुद से कोशिश करिए, क्योंकि चैप्टर तो पढ़ लिए हम। एक सेकेंड, चलिए बताइए। द की पॉइंट ऑफ द फॉर्मल लेटर। की पॉइंट कहने का मतलब जो मेन पॉइंट होता है, तो फॉर्मल लेटर का जो मेन पॉइंट हो गया, इज द रिटन इन विच पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के किस पार्ट में मेन पॉइंट को, की पॉइंट जो है इसको लिखा जाता है, बताइए कहाँ पर लिखिएगा मेन पार्ट को। इंट्रो में लिखिएगा, स्टार्टिंग में लिखिएगा, हेडिंग में लिखिएगा, सब्जेक्ट में लिखिएगा, बॉडी में लिखिएगा। कहाँ पर आपका जो मेन की पॉइंट है कहाँ पर लिखिएगा, तो बॉडी में लिखेंगे। सारे मेन पॉइंट हम लोग बॉडी में ही लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होंगे। देख लेते हैं इसका आंसर भी।
चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लीजिए। व्हाट इज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन टू शो द पर्पस ऑफ ए लेटर। जो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा लेटर को दिखाने का, तो बताइए प्लीज टेल, सॉरी व्हाट इज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा टू शो द पर्पस ऑफ ए लेटर, लेटर को दिखाने का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। प्लीज नोट द फॉर्मल नोटिस, अटेंशन फॉर्मल नोटिस, सब्जेक्ट फॉर्मल नोटिस या फिर अनाउंसमेंट फॉर्मल नोटिस। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं, हम लोग सब्जेक्ट लिखकर और जो नोटिस होता है उसको लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होंगे। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी ऑल। चलिए पढ़िए क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लॉक फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। ब्लॉक फॉर्मेट कहने का मतलब कि जो भी फॉर्मेट रहता है लिखा हुआ, मतलब क्या बोलते हैं, सेंडर एड्रेस है, डेट है, रिसीवर एड्रेस है, बॉडी है, तो सारा लिखा हुआ एक लेटर जो है ब्लॉक फॉर्मेट इसी को बोलते हैं। तो जो भी लेटर का जो सब कुछ लिखा हुआ है, एक फॉर्मेट तैयार है लेटर का, तो उसी को बोलते हैं ब्लॉक फॉर्मेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ब्लॉक फॉर्मेट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देयर इज नो आइडेंटेशन, आइडेंटेशन में खसकाव, जो लेटर हम लिखेंगे कोई खसकाव नहीं होना चाहिए। खसकाव कहने का मतलब कि यहाँ डेट लिखें, यहाँ पर राइटिंग, यहाँ पर सब ऐसे नहीं, सब एक लाइन में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होंगे, ए में तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए सेकंड देख लीजिए। यूज़ द पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क यानी कि जो पूर्ण विराम देते हैं, इज डिस्पेंस विद इन द ब्लॉक फॉर्मेट, मतलब कि डिस्पेंस मैंने अलग कर देता है, जो पंक्चुएशन मार्क पूर्ण विराम देते हैं तो डिस्पेंस कर देता है विद इन द ब्लॉक फॉर्मेट, तो ब्लॉक फॉर्मेट को अलग अलग बांट देता है, कोई पूर्ण विराम लास्ट में उसको देकर हम लोग अलग अलग बांटते हैं। ये भी एक जगह एक तरह से ठीक है। ईच ब्लॉक बिगिन विद द मार्जिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रत्येक जो ब्लॉक स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए, यहाँ डेट लिखे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे, यहाँ पे तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बिगिन विद द मार्जिन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मार्जिन है ना, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से सारे चीज़ को स्टार्ट करेंगे, यानी ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आंसर भी आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझना ही काफ़ी बहुत बड़ा बात होता है, क्वेश्चन को समझ गए तो काम आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, कम्प्लीमेंट्री क्लोजर बोलिए या सब्सक्रिप्शन बोलिए इन द फॉर्मल लेटर। तो करेक्ट वे क्या है सब्सक्रिप्शन लिखने का, योर्स ट्रूली आपका प्यारा, योर ट्रूली आपका प्यारा, यू ट्रू आप सही, नन। तो यहाँ पर तो दो तो होगा, सी डी में तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हम लोग का योर्स और योर में। तो योर्स जो हो गया ना आपका प्रोनाउन के पॉसेसिव प्रोनाउन अधिकार दिखाता है, नाउन का जगह पे यूज करते हैं, तो मैं अपना नाम का जगह पे इसको यूज किया हूँ, योर्स का नाम की जगह। योर हो गया आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, अधिकार को दिखाता है, तो आप अपने नाम के जगह पे इसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो नाम का जगह पे इसका यूज नहीं कर सकते। नाम का जगह पे हम क्या बोलते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं, तो प्रोनाउन आपका योर्स होता है, योर्स आपका एडजेक्टिव है। तो विशेषण बता रहा है, विशेषण मैंने सच्चाई का मतलब कि सच्चा, योर सच्चा आपका सच्चा, जी नहीं मैं खड़ा हूँ तो मैं अपने आप के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि नाउन की जगह पे यूज किया प्रोनाउन का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो योर्स, योर्स ट्रूली ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आंसर ही बहुत स्टूडेंट को दिख गया होगा, फिर भी ध्यान नहीं देना हम लोग। अच्छा, व्हाट इज द रिटन ऑन द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में जो टॉप में क्या लिखते हैं, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर, यानी कि लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो उसके टॉप में क्या होते हैं, ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में क्या होते हैं उसको बताना है, ठीक है, लेटर टू एडिटर में। तो एक सेकंड, चलिए बताइए, सैल्यूटेशन होगा, सलामी ठोकेंगे, या फिर योर्स ट्रूली सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, या फिर सेंडर एड्रेस। तो हम लोग को फॉर्मेट अगर याद होगा, ऐसा ही क्वेश्चन देगा, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को जैकबोर्ड में देगा, ठीक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन देगा। तो स्टार्टिंग में क्या लिखे, तो बोलते हैं फॉर्मेट को याद रखिएगा, एक आपका बुक से दिए थे क्वेश्चन, एक आपका अपना नोट से दिए थे, तो बोले थे जो भी याद होगा उसको याद कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होंगे, इसका भी आंसर देख लेते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। बहुत स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन करते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में डेट लिखने का कौन सा यहाँ पर राइट फॉर्मेट है, सही फॉर्मेट कौन है डेट लिखने का, तो बताइए इन सभी में से।
राइटिंग मतलब फॉर्मल लेटर। चलिए, तो आपका देखिए 21/11/2021, 21/11/2021, या फिर यहाँ पर स्लैश दिया हुआ है, यहाँ पर डैश दिया हुआ है, यहाँ पे 21 नवंबर 2021 और फिर है नन, यानी कि कुछ भी नहीं। तो देखिए डेट लिखने का दो तरीका होता है, या तो आप नवंबर 21 2021 लिख सकते हैं, या फिर 21 नवंबर 2021 ऐसे करके, यानी कि ए बी और डी तीनों का तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट है। ठीक, 21 नवंबर लिखिए या फिर नवंबर 21 दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 नंबर जो क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट नहीं है, 2-4 क्वेश्चन और होंगे। देखिए वीडियो कितना मिनट का, 10 मिनट का वीडियो बना है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभी को समझ रहे हैं हम लोग, तो काफ़ी है समझना। द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू एडिटर शुड बी, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉन्ग बहुत बड़ा, इरिलेवेंट जो कि अनुचित है, जो कि कोई रिलेशन नहीं रखता है, या ब्रीफ एंड रिलेवेंट छोटा हो या फिर उचित। ठीक है, इसके बाद ना तो छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ उचित जो होता है ना, उचित, एक्यूरेट, रिलेवेंट, मिलता जुलता, तो वही हम लोग का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे, इसका भी आंसर देख ही लेते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर चलिए कर रहा है कि विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन ऑफ ए लेटर टू द एडिटर, क्योंकि लेटर टू द एडिटर हमेशा पूछता है, इसीलिए लेटर टू एडिटर का सारा यहाँ पर MCQ है। तो मेन सैल्यूटेशन सलामी जो हम लोग देते हैं, तो डियर सर या डियर मैडम कौन यहाँ पर सही होगा? मिस्टर सर, मिस्टर मैडम, मिस्टर एडिटर या मिस्टर एडिटर या नन। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आपको जो है ना डियर सर या फिर डियर मैडम, ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका करेक्ट होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, गलत कथन कौन सा है? मस्ट बी इन फॉर्मल लैंग्वेज, लेटर टू एडिटर हमेशा तो मस्ट है कि फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना चाहिए। मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, सारे रिस्पेक्ट के साथ कंप्लीट करना चाहिए, ऐसा होगा। या मस्ट बी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, या फिर एकदम सारे एकदम सही से इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। या मस्ट बी इनफॉर्मल, या इनफॉर्मल एकदम होना चाहिए। इनफॉर्मल होना नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मल लेटर है, मम्मी पापा दादा दादी को लिख नहीं रहे हैं, वहाँ जब लिखते हैं तब इनफॉर्मल का बात आता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट जब पूछेगा तो आपको इनकरेक्ट में क्या करना होगा, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करना होगा। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, करेक्ट इनकरेक्ट थोड़ा सा मिस्टेक कर जाता है, कहाँ पर यस था कहाँ पर नो था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लीजिए। आज जो आज आएंगे सारे को देख लेंगे। व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ राइटिंग लेटर टू द एडिटर, लेटर टू एडिटर राइटिंग लिखने का हम लोग का उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है? टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, टू आस्क हिम उनको बोलते हैं कि आप कार्य करिए, कार्य मतलब जो भी एक्शन है कार्रवाई करिए, उनके लिए बोलते हैं, आस्क करते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं जो भी। टू ऑर्डर हिम, उनको ऑर्डर देते हैं। टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यू इन द कॉलम, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा जो व्यू है अपने कॉलम में, अपने पेपर के कॉलम में एक स्पेस दीजिए ताकि उसमें इसका पब्लिकेशन हो सके, छपा सके मेरा भी न्यूज़, या नॉन ऑफ दिस। तो एडिटर को तो हम लोग रिक्वेस्ट ही करते हैं कि मेरा आर्टिकल को, सर प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट टू यू टू पब्लिश माई आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर, लास्ट में जो लिखते हैं ना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, स्टार्टिंग में भी आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, तो वही ना कॉलम का बात आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पॉपुलर क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछला बार दिया था शायद, आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेटर टू एडिटर, कौन सा लेटर टू एडिटर का पार्ट नहीं है? सारा फॉर्मेट याद होगा तो डेट तो रहता है, सब्जेक्ट भी रहता है, सैल्यूटेशन भी, लेकिन फोटो वगैरह का बात कहीं पे नहीं करते हैं, ना अपना फोटो ना ही एडिटर सर का फोटो, किसी का फोटो नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होना चाहिए, और करेक्ट होगा भी, क्यों नहीं होगा, हम लोग पढ़े हैं इतना डीप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लग रहा है कि लास्ट ही होगा, देख लेते हैं, इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए, वेयर इज़ द रिसीवर एड्रेस रिटेन, रिसीवर एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं? फॉर्मेट अगर याद होगा तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस विथ डिजाइनेशन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बॉडी, बॉडी को 3 पार्ट में, सॉरी सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, तब बॉडी सैल्यूटेशन डियर सर, उसके बाद बॉडी, उसके बाद सब्सक्रिप्शन या कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर। तो सारा फॉर्मेट याद होगा तो इसका आंसर आप खुद से बता सकते हैं। वेयर इज द रिसीवर एड्रेस रिटन, कहाँ पर? ऑन द टॉप ऑफ द लेटर में, जस्ट बिलो द डेट, डेट के जस्ट नीचे, जस्ट एबव द डेट, डेट के जस्ट ऊपर, या जस्ट आफ्टर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा डेट के आगे पीछे, क्योंकि रिसीवर एड्रेस के बाद तो स्टार्टिंग में तो सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, यानी कि जस्ट बिलो द डेट,
जस्ट बिलो द डेट, यानी कि क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिएगा तो जान जाएंगे आप लोग पढ़ते हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, क्लास 10th में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे और 12 में पढ़ के रिजल्ट को धाकड़ बनाइएगा, धाकड़ में जाकर रिजल्ट फाड़ देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए लेटर टू एडिटर, कौन सा यहाँ पर एक फीचर है जो कि लेटर टू एडिटर का विशेषताएं हैं। स्टिक टू द पॉइंट स्टिक फॉर्मल लैंग्वेज, रिलेवेंट कंटेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सारे के सारे हैं। स्टिक टू द पॉइंट कहने का मतलब एकदम पॉइंट पर स्टिक, सख्त, जो पॉइंट लिखे सख्त ही एक्यूरेट उसी का पालन होना चाहिए और साथ ही साथ फॉर्मल होना चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही, एक सेकंड, स्टिक मैंने एकदम क्या बोलते चुभना, सकना, पॉइंट पर चुभता है, एकदम एक्यूरेट पॉइंट को लिखा जाता है। तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। देख लेते इसका आंसर भी देख लेते, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्कस। चलिए ऑप्शन नंबर, इसके बाद वैसा कुछ होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही, यानी कि आपका 16 मिनट हो गया है और 16 क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट किया। बस इतना ही क्वेश्चन आपके लिए है और आगे देख लेते हैं। तो बस 16 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, इसी प्रकार क्वेश्चन और लास्ट में करवाया जाएगा और एग्जामिनेशन आएंगे तो रिवीजन प्रैक्टिस बहुत अभी होंगे। तो स्टार्टिंग में इतना ही पढ़िए, इसी टाइप का आएगा, इसको माइंड में बैठा के पढ़ते चलना है, रिवीजन करते चलना है, ठीक है। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही। कुछ सीख पाते वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।